हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। ऑडिटर जब अपना जांच कार्य समाप्त कर लेता है, समाप्त करने के पश्चात वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी ऑडिटर कार्य के बीच में भी अपने कार्य के बारे में रिपोर्ट करता है, जो अंतरिम रिपोर्ट कहलाती है। लंकास्टर ने एक रिपोर्ट की परिभाषा इस प्रकार दी है: एक रिपोर्ट एकत्रित तथा विचार किए हुए तथ्यों का एक ऐसा विवरण है जो इन व्यक्तियों को स्पष्ट तथा संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया जाता है। रिपोर्ट में हमें कोई कहानी नहीं लिखनी होती ऑडिटर को, वो सिर्फ जो छोटे रूप में ही, संक्षिप्त रूप में ही सारी जो विषय की सूचना है वो सब दे देता है। ये नहीं है कि कोई 20 पन्नों की रिपोर्ट है, थोड़ा से संक्षिप्त रूप में ही ये ऑडिट रिपोर्ट जो है ये पेश की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट एवं उसका महत्व। ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा प्रलेख है जिसे प्राप्त करने के लिए अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए जो भी ऑडिटर ने काम किया है उसके कार्य का पूरा जो एसेंस है, निचोड़ है, वो उस रिपोर्ट में होता है और जिस संस्था के बारे में उसे रखा गया है उसके संबंध लोगों के विचारों को बनाता व बिगाड़ता है। फर्म के लिए साझेदारी की पारस्परिक ईमानदारी को प्रकट करता है, ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों की ईमानदारी को प्रकट करता है और समिति का कार्य सहकारिता अधिनियम, उपनियम, सिद्धांतों के अनुकूल चलाया जाता है अथवा नहीं। एक सरकारी कंपनी कॉरपोरेशन के संबंध में तो कि कहीं सार्वजनिक धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा, इस रिपोर्ट से ही हम सारे निर्णयों पे पहुंचते हैं। सबसे पहले तो अंशधारियों के लिए हम पढ़ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट का महत्व। अंशधारियों के लिए ये बहुत महत्व है, क्योंकि क्या होता है कि अंशधारी अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, और खूब सारे होते हैं शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, बहुत सारे करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जो जगह जगह अलग अलग जगहों पे रहते हैं और सारी चीज़ों को देख रेख करने में असमर्थ होते हैं। वो ये नहीं है कि वो कंपनी चले गए और जांच लिया, कोई कहीं है, कोई मुंबई है, कहीं के शेयर हैं। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसी से वो डिसीजन लेते हैं सारे के सारे की कंपनी की स्थिति कैसे है। ये लोग प्रतिवर्ष व्यवसाय का लाभ हानि खाता में चिट्ठा बनाते थे, अंशधारियों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। सारे अंशधारी इकट्ठे नहीं हो पाते तो अखबारों में आपने देखा होगा कि ऑडिट रिपोर्ट छपी होती है, जिससे उनको पता पड़ जाता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है। कंपनी के इस कार्य के लिए अंशधारी अपने एजेंट भी नियुक्त करते हैं और इस कार्य का विशेषज्ञ होता है स्वतंत्रतापूर्वक तथा कार्य करके अंशधारियों को इन प्रलेखों का सत्यापन औचित्य के संबंध में निष्पक्ष रिपोर्ट देता है। दूसरा महत्व किसके लिए? संचालकों के लिए। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, समस्त कार्य कंपनी के संचालक नहीं कर सकते, वो तो केवल क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, ना पॉलिसी बनाते हैं, है ना, उस किस तरह से किया जाए। मैनेजर्स चलाते हैं और डायरेक्टर्स पॉलिसी मेकर होते हैं। तो वास्तविक कार्य तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा अंकेशक की रिपोर्ट द्वारा संचालकों को कर्मचारी की योग्यता व ईमानदारी का पता लग जाता है। नेक्स्ट है लेनदारों के लिए। अंकेशक अपना कार्य स्वतंत्र वातावरण में करता है और उसकी रिपोर्ट निष्पक्ष होती है, अतः लेनदारों को कंपनी की सही आर्थिक स्थिति एवं प्रगति का ज्ञान होता है। आयकर अधिकारियों के लिए, आयकर अधिकारी जब इनकम टैक्स के हिसाब किताब की जांच करते हैं तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसे सबसे पहले मंगाते हैं कि क्या ऑडिटर के क्या कहता है और फिर जांच की जाती है। गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए, सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि संचालक अंशधारियों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार को सही आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग महत्व रखती है। ठीक है। अब अगर हम ऑडिट रिपोर्ट के प्रकारों को पढ़ें, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो कई प्रकार की होती है। ऑडिट रिपोर्ट आप एग्ज़ाम में आपकी रिपोर्ट भी आ सकती है, इसका क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, जिसमें आपसे ऑडिट रिपोर्ट, कोई सी भी एक ऑडिट रिपोर्ट दे के पूछा जा सकता है कि आप इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में समझाइए और नमूना देकर इसको प्रस्तुत करिए। तो हमें एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिपोर्ट बना के भी देनी होगी जिसमें अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। स्वच्छ रिपोर्ट या अमर्यादित रिपोर्ट से इंग्लिश में कहते हैं क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, और दूसरी है
मर्यादित रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। पहला स्वच्छ रिपोर्ट, अंकेशक की रिपोर्ट में जिन बातों का समावेश होना चाहिए उनके संबंध में अंकेशक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खातों पर अपनी स्वच्छ रिपोर्ट देगा। और स्वच्छ रिपोर्ट ऐसे खातों के संबंध में दी जा सकती है जिसमें अंकेशक की कोई अनियमितता या अशुद्धि ना मिले, जिनके संबंध में उसे कोई शिकायत ना हो तथा जिनका सही व उचित संबंध में उन्हें कोई संदेह ना हो, उसे हम स्वच्छ रिपोर्ट देने का तात्पर्य अंकेशक निम्न कार्य कर लिए। क्या क्या? उसने पुस्तकों की पर्याप्त जांच कर ली है। दूसरा, अंकेशक के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन किया है, परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाया है और उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग किया। ये तो क्या थी? स्वच्छ रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट। इसे हम अमर्यादित भी कहते हैं, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं पाई गई। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मर्यादित रिपोर्ट। अंकेशक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए उनके संबंध में अंकेशक यदि संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। अंकेशक को जिन कारणों से मर्यादित रिपोर्ट देनी होती है वे सामान्य तौर पर निम्न वर्णित हो सकते हैं। मर्यादित रिपोर्ट में क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ अंकेशक को संतुष्ट नहीं है। अंकेशक ने जो लेखा पुस्तकों की जांच की है वहाँ पे उसे कोई ना कोई क्या पाई गई है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे पॉइंट पाए गए हैं जिससे वो असंतुष्ट है। उसे हम कहते हैं मर्यादित रिपोर्ट। ठीक है। तो मर्यादित रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें, जब मर्यादित रिपोर्ट ऑडिटर को देनी होती है तो उसे जनरली निम्न वर्णित कार्य हो सकते हैं जो उसे करने पड़ेंगे। अंकेशक लेखे की आवश्यक लेखे की जांच में आवश्यक अंकेशक क्रियाओं को न अपना सकता है क्योंकि उसे आवश्यक प्रमाणक या प्रपत्रों के रूप में ना मिले हो। यानी कि जो कुछ चीज़ों की उसने प्रक्रिया जो इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसे वहाँ पे उसके जो वाउचर्स थे वो नहीं मिले या उसके एक्चुअल जो कोई प्रपत्र थे वो उसको नहीं मिले हैं। दूसरा है अंकेशक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना न मिली हो, जैसे कंपनी के हिसाब किताब का पूर्ण लेखा ना रखा गया हो तो भी अंकेशक अपना इसमें शक जो है वो इंगित कर सकता है कि भाई इन चीज़ों से संबंधित कोई हमें सूचना नहीं मिली है। तीसरा है हिसाब किताब में लेखाकर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो। हिसाब किताब में लेखाकर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो। जो लेखाकर्म के सिद्धांत हैं, अकाउंटिंग नियम हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो भी हमारे बेसिक रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया गया हो। इसके बाद है साल दर साल अपनाए गए लेखाकर्म के सिद्धांत में इनकंसिस्टेंसी रही हो, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके पर ना किया गया हो और परिवर्तन अंकेशक को मान्य ना हो, इस प्रकार से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य कोई कारण जिससे अंकेशक असंतुष्ट हो। अब फिर हम कंपनी रिपोर्ट के नमूने पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या बताया, रिपोर्ट्स बनाई जाती है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। ये रिपोर्ट्स किसके अनुसार बनाई जाती है? कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। विषय जो अंकेशक की राय को प्रभावित करते हैं। ठीक है। क्या क्या हैं? एक अंकेशक अमर्यादित राय व्यक्त करने के योग्य न हो, जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में अंकेशक निर्णय के अनुसार विषय का प्रभाव वित्तीय विवरण के लिए महत्वपूर्ण हो। अंकेशक के कार्यक्षेत्र पर सीमा लगाई गई हो। दूसरा, प्रबंध के साथ असहमति हो। चुनी हुई लेखांकन नीतियों के स्वीकार्यता के लागू करने की विधि में या वित्तीय विवरणों को प्रकटीकरण की पर्याप्त बारे में और इसी प्रकार है। ये जो है इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस एक क्लियर बात आप मान लीजिए कि क्या है, रिपोर्ट जो है वो एक मर्यादित हो सकती है और अमर्यादित हो सकती है। और मर्यादित में क्या होता है, मर्यादाएं होती हैं, यानी कि उनमें कुछ बातों में अंकेशक संतुष्ट रह सकता है। और दूसरा क्या है, जो अमर्यादित होती है उसके अंदर अंकेशक पूर्णतः संतुष्ट है, उसे हम स्वच्छ रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो
अभी नेक्स्ट जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसमें हम समझेंगे। अभी के लिए इतना ही।